हाय नमस्कार, मैं अंशिकी जड़िया और स्वागत है आपका बॉलीवुड ऑफ स्क्रीन में। जी हाँ, हम यहाँ बात करेंगे बॉलीवुड की फिल्में, फिल्मी सितारे और पर्दे से पीछे जुड़े कई किस्सों की। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। साल था 2004 और शाहरुख खान अपनी एक्टिंग की वजह से एक बार फिर बन गए थे बॉलीवुड के किंग खान। फिल्म के गाने से लेकर डायरेक्शन तक हर एक चीज की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यश चोपड़ा की बनाई हुई एक ऐसी फिल्म जिसमें भारत पाकिस्तान संघर्ष और रिश्तों की पृष्ठभूमि के साथ दिखाया गया। अब भी नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं फिल्म वीर ज़ारा की, जिसके नाम से लेकर कास्ट तक जुड़े कई किस्से ऐसे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। पहले फिल्म का नाम वीर ज़ारा नहीं होने वाला था। यश चोपड़ा इसका नाम शहीद-ए-इश्क रखना चाहते थे, पर कुछ समय बाद ये नाम उन्हें खटकने लगा। वो फिल्म का नाम बदलना चाहते थे। बहुत माथापच्ची करने के बाद नाम रखा गया ये कहाँ आ गए हम। उन्होंने इसे अपनी ही फिल्म सिलसिला के एक गाने से उठाया था। फिल्म बनकर तैयार होने वाली थी, पर नाम से उन्हें अब भी मजा नहीं आ रहा था और फिर आखिरकार इसका नाम रखा गया वीर ज़ारा। बाद में जावेद अख्तर ने ये कहाँ आ गए हम को ट्विस्ट करके फिल्म के एक गाने में इस्तेमाल कर लिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए कई कलाकार पहली पसंद बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे ज़ारा का रोल पहले काजोल को ऑफर किया गया था। उनके मना करने के बाद ही प्रीति जिंटा के पास ये रोल पहुंचा। उन्होंने फिल्म के लिए हाँ तो कर दी, पर अपने रोल को लेकर शूटिंग से पहले तक आश्वस्त नहीं थी। यश चोपड़ा के एश्योरेंस के बाद ही बात बनी। तो वहीं रानी मुखर्जी का निभाया रोल भी पहले ऐश्वर्या राय बच्चन करने वाली थी, पर उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया। इसका कारण सलमान खान को माना जाता है। हालांकि ये बात कभी किसी ने ऑफिशियली स्वीकारी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हुआ था और उस वक्त सलमान के कहने पर ही शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया। उन्होंने सलमान और ऐश्वर्या के बीच अपनी दोस्ती को चुना और ये भी माना जाता है कि इसी दौरान ऐश्वर्या को चलते चलते फिल्म भी छोड़नी पड़ी थी। खबरों की माने तो वो कहती हैं कि उन्हें उस समय 5 फिल्मों से निकाला गया था। ऐश्वर्या ने एक जगह बताया कि उस समय कुछ ऐसी फिल्मों की चर्चा थी जिसमें मैं और शाहरुख खान साथ काम करने वाले थे। फिर बिना किसी स्पष्टीकरण के मुझे फिल्म से बाहर निकाल दिया गया। इसका जवाब नहीं मिला कि मुझे क्यों बाहर किया गया। फिर बाद में शाहरुख खान ने एक मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ऐश्वर्या राय से इस बात को लेकर माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा कि किसी के साथ एक प्रोजेक्ट शुरू करना और फिर बिना किसी गलती के उसे बदलना बहुत मुश्किल है। ये बहुत दुखद है क्योंकि ऐश एक अच्छी दोस्त है। पर्सनली मुझे लगता है मैंने गलत किया। प्रोड्यूसर के तौर पर मुझे ये समझ में आया और मैंने ऐश से माफी मांगी। वीर ज़ारा एक ऐसी फिल्म रही जिसने अपनी कहानी और बेहतरीन गानों की वजह से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। पर इस फिल्म का क्लाइमेक्स भी उन्हीं कुछ चीजों में से है जो इस फिल्म को आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक बनाता है। पर अगर मैं कहूँ कि फिल्म वीर ज़ारा का वो क्लासिक क्लाइमेक्स सिर्फ एक रात पहले ही लिखा गया था। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा ने पूरी स्क्रिप्ट लिख तो ली थी, बस क्लाइमेक्स बचा हुआ था। यश साहब हर रोज उनसे पूछते थे कि आखिर सीन कब लिख रहे हो। उनका कहना था कि फिल्म के क्लाइमेक्स में स्पीच होनी चाहिए, जिस पर आदित्य का हर बार एक ही जवाब होता था कि लिख रहा हूं डैड। तो वहीं क्लाइमेक्स शूट होने से एक रात पहले भी आदित्य यश साहब से आकर कहते हैं कि डैड मैं स्पीच नहीं लिख रहा हूं, एक कविता लिख रहा हूं। और यही वो कविता थी जिससे शूट से एक रात पहले आदित्य ने लिखा और शाहरुख खान ने एक टेक में ही निपटा दिया। समय की कमी के कारण शाहरुख ने जेल वाले अपने सारे सीन एक ही दिन में कर डाले थे, 1 या 2 टेक और सीन फाइनल। फिल्म के मेजर पार्ट को मुंबई में शूट किया गया था और कुछ पार्ट पंजाब में शूट किए गए थे और एक हिस्सा शूट हुआ था पाकिस्तान में। कोर्ट वाले सारे सीन पाकिस्तानी लॉ कोर्ट में ही शूट किए गए थे। अब संगीत की थोड़ी बात करें तो वीर ज़ारा का म्यूजिक बहुत ही पसंद किया गया। फिल्म में मदन मोहन का संगीत था, पर दिलचस्प ये है कि उनकी तो 1975 में ही डेथ हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने 2004 में आई फिल्म में संगीत कैसे दे दिए। इसके जवाब में भी पेश है एक और किस्सा। यश चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म का संगीत पुरानी रंगत के लिए ही हो। यश चोपड़ा अब तक कई म्यूजिक डायरेक्टर से मिल चुके थे, कई ट्रायल्स भी हुए थे, पर यश साहब को कुछ जम नहीं रहा था। ऐसे में संगीतकार मदन मोहन के बेटे और यश फिल्म के पूर्व CEO संजीव कोहली ने उन्हें एक पेशकश की।
उनके पास मदन मोहन की करीब 100 से भी ज्यादा धुनें थीं। उन्होंने यश चोपड़ा को सुनाई। 35 धुनें सिलेक्ट हुई और इनमें से 11 धुनों को फिल्म में इस्तेमाल किया गया और बेहतरीन गाने बनाए गए। वीर ज़ारा ने भारत पाकिस्तान संबंधों में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसका असर सरहद के इस पार भी हुआ और उस पार भी। ऐसा कहा जाता है कि वीर ज़ारा के पॉजिटिव इफेक्ट के बाद ही सालों से चली आ रही अमृतसर लाहौर बस सेवा की मांग भी मान ली गई। मूवी रिलीज होने के 1 साल बाद यानी कि 2005 में बस का ट्रायल शुरू हुआ और 2006 में बस सर्विस शुरू कर दी गई। हालांकि ऐसा सिर्फ कहा जाता है, कहीं औपचारिक रूप से ये नहीं मिलता कि वीर ज़ारा की वजह से ही लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।